नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान को मिल रही धमकियों का केस सुलझाने में लगी थी कि इस दौरान बॉलीवुड के पठान यानी कि शाहरुख खान को भी किसी ने जान से मारने की धमकी दे दी। हमारे आज के 7 सवाल इसी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि किसने दी बॉलीवुड के किंग खान को धमकी। मुंबई पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक 5 नवंबर को शाहरुख खान को धमकी भरा फोन कॉल आया और 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। हालांकि इस मामले में अब एक नया मोड़ भी आ गया है। मन्नत के बाहर का ये नजारा, लोगों की ये भीड़, फैंस का ये हुजूम आम बात है। ये शाहरुख खान की दुनिया है, बॉलीवुड के किंग की दुनिया, फैंस के पठान और जवान की दुनिया, जहां सिर्फ और सिर्फ उनके फैंस हैं और सभी के लबों पर एक ही नाम है, शाहरुख खान। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर हमेशा रोशन रहने वाला ये नाम अचानक खबरों की दुनिया में फिर से छा गया है। लेकिन इस बार वजह अलग है, क्योंकि बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान को भी धमकी मिली है। एक ओर जहां सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार धमकाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शाहरुख खान को भी धमकी दी गई है। जैसे ही शाहरुख खान को धमकी मिली, मुंबई पुलिस से लेकर हर किसी के जहन में यही सवाल उठा कि क्या ये धमकी भी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई है। धमकी देने वाले ने शाहरुख खान को सीधे धमकी नहीं दी, बल्कि मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शाहरुख खान के लिए धमकी भरा कॉल किया। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान के नाम धमकी भरा कॉल 5 नवंबर को दोपहर 1:21 पर बांद्रा पुलिस को किया गया था। फोन करने वाले ने कहा, शाहरुख खान मन्नत बैंड स्टैंड वाला है ना, अगर उसने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे मार डालूंगा। जब पुलिस ने कॉल करने वाले से उसकी पहचान पूछी तो जवाब मिला, ये मैटर नहीं करता कि मेरा नाम क्या है, अगर लिखना ही है तो मेरा नाम हिंदुस्तानी लिखो। इस धमकी भरे कॉल के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। धमकी देने वाले की तलाश शुरू की गई। सवाल ये था कि आखिर ये कॉल कहां से आया, शाहरुख खान को धमकी देने वाला आखिर है कौन। पुलिस ने धमकी वाली कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला कॉल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आया था और धमकी देने वाले का नाम फैजान खान है। फौरन मुंबई पुलिस रायपुर पहुंची और धमकी देने वाले फैजान की तलाश शुरू कर दी गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें शाहरुख खान को धमकी दी गई थी। उसी के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस जो है रायपुर आई है, जहां पर पंडित थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, जिसके तहत इस धमकी वाली कॉल से जुड़े हुए। क्योंकि मामला शाहरुख खान को मौत की धमकी से जुड़ा था और लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार सलमान खान को कई धमकियां दी जा चुकी हैं। सलमान और शाहरुख के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हाल ही में की गई है, इसलिए मुंबई पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गई। रायपुर में शाहरुख खान को धमकी देने वाले फैजान खान तक पहुंचा गया, लेकिन फैजान खान को मिलने के बाद धमकी का ये केस सुलझने के बजाय और उलझ गया, क्योंकि फैजान ने दावा किया कि शाहरुख खान को उसने धमकी नहीं दी है, बल्कि उसका फोन तो 2 नवंबर को ही चोरी हो गया था। का फोन कैसे चोरी हुआ था, क्योंकि वो नंबर अभी भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए आपसे टच में आ पा रहे हैं, तो किस तरह से आपका फोन चोरी हुआ था वो भी जरा हमें बताएं। और जब आपने पुलिस को ये मामला बताया था तो क्या उस समय भी आपसे कोई पूछताछ की गई थी? देखिए, ये जो मेरा व्हाट्सएप था दूसरे मोबाइल पे चालू था, इस पे जिससे अभी एक्सेस हो रहा है नंबर, और सिम कार्ड दूसरे मोबाइल पे लगा था जो चोरी हो गया है। तो जो चोरी हो गया मोबाइल सिम कार्ड उससे कॉल गया है, व्हाट्सएप से कॉल नहीं गया है उनको। तो उनको पुलिस को मैंने बता दिया पूरा कि भाई जो मोबाइल चोरी है उसमें से कॉल गया, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं उसको। लेकिन अब पुलिस टीम ने रायपुर में मामले की जांच तेज कर दी है। रायपुर में पुलिस ने आरोपी फैजान खान से पूछताछ भी की है, जहां फैजान ने बताया कि उसका फोन 5 दिन पहले ही चोरी हो चुका है।
तो शाहरुख खान को भी ये कॉल काफी सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मानना है फैजान खान का, जो पेशे से माइंड यू एक एडवोकेट है और रायपुर में 10-12 साल से रह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके हाथ में जो फोन है वो व्हाट्सएप उस फोन से चलता है, लेकिन उसका सिम जिस फोन पे लगा हुआ है, जो क्लेम करते हैं कि एक जियो का फोन था जिसे वो अपने प्रोफेशनल कामों के लिए यूज करते थे, वो फोन चोरी हुआ है 2 नवंबर को, जिसके बाद उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की और 5 तारीख को ये कॉल बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाता है और बांद्रा पुलिस स्टेशन को बोला जाता है 50 लाख शाहरुख खान दे दें चुपचाप, वरना कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। तो ये काफी आप देख सकते हैं ट्विस्टेड एक प्लॉट जो सामने नजर आ रहा है कि फैजान खान खुद भी बहुत ज्यादा मुझे आहत नजर आ रहे हैं और हर्ट नजर आ रहे हैं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई कम्युनिटी के सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया और एक एनिमल को खाने की बात कर रहे हैं वहां अंजाम मूवी में। और इस तरह से इसलिए उन्होंने कहा कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, ऑल्दो ये मूवी बनी 1994 में और इसका कोई कनेक्शन अभी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शाहरुख खान को धमकी आखिर किसने दी है? अगर फैजान का फोन पहले ही चोरी हो चुका है तो वो फोन आखिर किसके पास है? क्या कोई उस फोन का इस्तेमाल कर शाहरुख खान को धमका रहा है या फिर शाहरुख खान को धमकाने के लिए फोन चोरी किया गया है? मुंबई पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि मामला बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से जुड़ा है। फिलहाल शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके अलावा उनके अपने बॉडीगार्ड्स भी हैं, जो हर वक्त शाहरुख खान के साथ साई की तरह से रहते हैं। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फैजान खान के रजिस्टर्ड मोबाइल से धमकी भरा कॉल आया, लेकिन फैजान का कहना है कि उसका मोबाइल तो 2 नवंबर को ही खो गया था। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं कोई मौके का फायदा तो नहीं उठा रहा। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से सलमान को धमकी के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है, तो क्या शाहरुख खान को धमकी के पीछे कोई अपना फायदा तलाश रहा है? शाहरुख खान को धमकी के मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। मुंबई पुलिस की एक टीम ने रायपुर में डेरा डाला हुआ है। फैजान से लगातार पूछताछ हो रही है और माना जा रहा है कि जल्दी ही इस मामले में भी लीड मिल जाएगी। जिस तरह सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पड़ा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई पड़ा हुआ है, क्या शाहरुख खान को धमकाने के पीछे भी कोई अपना फायदा देख रहा है? अब पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि शाहरुख खान के नाम से किसने धमकी दी। वो रायपुर तक पहुंच गए, नंबर फैजान खान का है, पर फैजान खान का कहना है, जो कि एक वकील है, कि ये नंबर, ये फोन जिससे कॉल किया गया है, वो फोन खो गया था। उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कौन है वो व्यक्ति जो अब शाहरुख खान के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे सलमान खान को बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उनके गैंग के व्यक्तियों से धमकियां आती है, उनके घर पर शूटआउट भी हुआ, वैसे ही क्या कोई शाहरुख खान को धमकाने की कोशिश कर रहा है अपने फायदे के लिए? तो पहले सलमान खान, अब शाहरुख खान, दोनों को धमकी दी गई। पिछले कुछ सालों में सलमान और शाहरुख की दोस्ती भी गहरी हुई है। शाहरुख की पठान में सलमान ने कैमियो कर उस दोस्ती को मजबूत किया था। फिर शुरू हुआ सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला। शाहरुख खान को भी धमकी दी गई है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या सलमान खान के बाद शाहरुख खान को धमकी गैंग के निशाने पर हैं शाहरुख खान। हालांकि सलमान को धमकी के तार सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं, लेकिन शाहरुख खान के मामले में लॉरेंस का हाथ सामने नहीं आया है। शाहरुख खान का ऐसा कोई वो नहीं है, एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर बाय एंड लार्ज रहा है शाहरुख खान का, कि शाहरुख खान किसी के कोई ये इनके गैंग के इशारे पर हैं। ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर अंदर ही क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है तो मुंबई पुलिस सक्षम है। मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें एक एक करके गिरफ्तारियां होंगी। सुरक्षा मन्नत पर कड़ी कर दी गई है और पहले भी कड़ी थी, और वहां पर सब इनको सब कैटेगराइज्ड सिक्योरिटी मिली हुई है। सलमान को और शाहरुख को ये लोग अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी रखते हैं, और मैं समझता हूं कि अभी कोई ऐसा चिंता का कोई ऐसा कारण नहीं है, और जल्दी इसका पूरा जो षड्यंत्र है क्या है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार धमकी दी, घर के बाहर फायरिंग तक की गई। सलमान को धमकी काले हिरन के शिकार से सीधा कनेक्शन है। लॉरेंस भी कई बार सलमान से इस मामले में माफी मांगने के लिए कह चुका है, लेकिन शाहरुख को आखिर धमकी क्यों दी गई? यही है हमारा आज का चौथा सवाल।
शाहरुख खान को धमकी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को कॉल कोई 50 लाख की धमकी मांगेगा, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। इस मामले में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 50 लाख की फिरौती मांगने का ये तो एक फर्जी वो है। जो व्यक्ति इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रहता है, उससे 50 लाख कोई कैसे वसूल लेगा? ये तो बेकार की बात है। या तो कोई व्यक्तिगत नाराजगी है, या एक नाम कमाने के लिए और इस तरह की हरकत की गई है, या कोई क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकता है। वो होगा तो उसका पता चल जाएगा। मुंबई पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, मुकदमा दर्ज करके और उसमें टीमें रवाना कर दी गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जिस प्रकार से सक्रियता मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की बढ़ी है, फैजान भी पकड़ जाएगा। जो भी सलमान को भी धमकी देने वाले थे, उनका एसोसिएशन कुछ का निकला है, कुछ का नहीं भी निकला है। बिश्नोई गैंग से जो धमकियां वगैरह दे रहे थे, इससे पता चल जाएगा, साफ खुल जाएगा इंटरोगेशन से कि क्या मकसद है, क्यों किया है, एक प्रैंक कॉल है या कोई इसके पीछे कोई सही में कोई क्रिमिनल मोटिव है। 1-8% पॉसिबिलिटी अवश्य इस बात की है कि किसी ने ऐसा किया हो, पर ये एक बचकानी हरकत मैं इसको मानता हूं कि शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को 50 लाख की फोन करके धमकी देना, ये हर किसी के बस का नहीं है। हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, गैंग की ताकत इतनी नहीं होती है कि वो इतने बड़े प्लेयर्स को धमकी दे सके। एक दौर था 90 के दशक का, जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का सिक्का चलता था। हीरो हीरोइन से लेकर फिल्मों की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड से ही तय की जाती थी। उन दिनों फिल्मी सितारों को धमकी मिलना और हमले करना आम सा हो गया था। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पहले सलमान और फिर शाहरुख खान को धमकी दी गई, उसने 90 के उस दौर की यादों को ताजा कर दिया। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या एक बार फिर से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की आहट है? हालांकि तब भी मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी और अब भी मुंबई पुलिस लगातार जांच में जुटी है। क्या एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की छाया बॉलीवुड पर आ रही है? एक जमाना था जब बॉलीवुड में फंडिंग से लेकर हीरो हीरोइन भी अंडरवर्ल्ड डॉन चुना करते थे। क्या फिर से वही सिलसिला शुरू हो रहा है? क्या गैंगस्टर्स फिर से बॉलीवुड में अपनी धाक जमाना चाह रहे हैं? अगर मुंबई पुलिस की हम चार्जशीट देखें, सलमान खान के घर पे जो अप्रैल में फायरिंग हुई थी, उस चार्जशीट में ये लिखा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मकसद है कि वो मुंबई में अंडरवर्ल्ड में अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी जताना चाहते हैं। और क्या अब फिर से वही सिलसिला शुरू होगा जो 80 और 90 के दशक में देखा जा रहा था मुंबई बॉलीवुड? ये पहला मौका नहीं जब शाहरुख खान को धमकी मिली है। इससे पहले भी शाहरुख खान निशाने पर रहे हैं। कभी किसी फिल्म में काम करने को लेकर उन्हें धमकी मिली है, तो कभी फिरौती मांगी गई। छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि पहले भी मिली थी शाहरुख खान को धमकी, डॉन से कैसे छुड़ाया था पीछा। 1990 और 2023 में शाहरुख खान को धमकी मिल चुकी है। 1990 में धमकी के पीछे उस समय के डॉन अबू सलीम तक तार जुड़ते हैं। बॉलीवुड का किंग, एक्शन का हीरो, रोमांस का बादशाह, जब पर्दे पर उतरता है तो देश ही नहीं दुनिया भी देखती रह जाती है। फैंस के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या मूवी, क्या रियलिटी शोज, शाहरुख खान अपनी लगन और मेहनत से आज बॉलीवुड के बादशाह हैं। कामयाबी के जिस शिखर पर शाहरुख खान विराजमान है, वहां तक पहुंचना ना तो आसान होता है और ना ही वहां बने रहना, लेकिन शाहरुख खान वर्षों से इसी शिखर पर मौजूद है। कामयाबी के साथ कुछ कड़वी यादें और कुछ बुरे अनुभव भी जुड़ते जाते हैं। ऐसे ही शाहरुख खान के साथ भी हुआ है।
ये कोई पहला मौका नहीं है जब बॉलीवुड के पठान को किसी ने जान से मारने की धमकी दी हो। इससे पहले भी शाहरुख खान इस तरह की धमकियों का शिकार हो चुके हैं। 1990 के दशक में गैंगस्टर अबू सलेम, जो कि दाऊद इब्राहिम गैंग में था, वो भी शाहरुख खान के पीछे पड़ा हुआ था। किसी प्रोड्यूसर के कहने पर अबू सलेम की रंजिश शाहरुख खान से हुई थी। शाहरुख खान को कोई डायरेक्ट धमकी नहीं आई थी, पर आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया को यह पता चला था कि अबू सलेम शाहरुख खान पर हमला करना चाहता। इस बारे में उन्होंने महेश भट्ट को बताया। महेश भट्ट ने फिर शाहरुख खान की मीटिंग करवाई, शाहरुख खान की मीटिंग करवाई राकेश मारिया से, आईपीएस ऑफिसर से, और उसके बाद अबू सलेम का जो खतरा था उसको देखते हुए शाहरुख खान थोड़े सतर्क रहने लगे। एक बार एक फैन उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए एक कलम निकालने जा रहा था, तब उनको लगा कि वो हथियार निकाल रहा है। उस वजह से उन्होंने कुछ लोगों को धक्का भी मार दिया, पर वो डरे नहीं थे। ऐसा उनका कहना था कि वो डरे नहीं थे, चाहे उन्हें गोली लग जाती पर वो डरे नहीं थे। शाहरुख खान को कमबैक का भी बादशाह कहा जाता है। जब हर कोई उनके करियर को खत्म मान चुका था, तब एक के बाद एक शाहरुख खान ने पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्मों से वापसी की और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उन्हें बॉलीवुड का बादशाह क्यों कहा जाता है। शाहरुख खान की इन तमाम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था। धन की बरसात हुई और इस धन का साइड इफेक्ट ये रहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई। ये बात है साल 2023 की, जब शाहरुख खान को पठान और जवान फिल्म की कामयाबी के बाद लगातार धमकियां मिली थी। और इससे पहले 1990 में कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने भी शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल अबू सलेम चाहता था कि किंग खान उसके किसी करीबी की मूवी में काम करे, लेकिन शाहरुख खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें धमकी मिलनी शुरू हो गई। 2014 में शाहरुख खान के दोस्त करीम मुरानी, जो कि प्रोड्यूसर हैं, फिल्म फाइनेंसर हैं, उनके घर के पास भी फायरिंग करवाई रवि पुजारी ने। रवि पुजारी एक गैंगस्टर, और उसके बाद उनके घर पर एक धमकी भरा फोन किया। फिर शाहरुख खान के दफ्तर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में धमकी भरा फोन किया गया। उसके बाद दोनों ही जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसे वाकये हैं जहां पर शाहरुख खान या उनके करीबी लोगों पर या उनके दफ्तर पर धमकी भरे कॉल आए या कुछ फायरिंग करवाई गई उनके करीबी लोगों पर। और दोनों ही वाकयों के बाद शाहरुख खान, पुलिस का जो कहना है कि वो डरे नहीं, और उन्हें सिक्योरिटी जरूर दी गई थी पर वो डरे नहीं। हाल ही में 2 नवंबर को किंग खान ने अपना 59वां जन्मदिन मनाया। हालांकि इस साल सिक्योरिटी के मद्देनजर शाहरुख खान बालकनी में नहीं आए, बल्कि फैंस की भारी उत्साह को देखते हुए शाहरुख खान को ऑडिटोरियम में आयोजित इवेंट में पहुंचना पड़ा और अपने फैंस का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। जाहिर है, धमकियों के खेल से बचने के लिए शाहरुख खान इन दिनों न केवल भीड़ में जाने से बच रहे हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा भी बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड में सितारों को धमकियों का सिलसिला नया नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अक्षय और राकेश रोशन तक को धमकियां मिल चुकी हैं। कभी फोन कॉल तो कभी ईमेल या फिर चिट्ठी के जरिए धमकियां मिलती रहती हैं। हमारा आज का आखिरी और 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड सितारों को पहले भी कई बार धमकियां मिलती रही हैं, कभी विवादित बयान से नाराजगी जाहिर करने के लिए तो कभी पैसों की मांग को लेकर। धमकी मिलने का सिलसिला जारी रहा। फिल्म इंडस्ट्री पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए अक्सर इस तरह की धमकियां दी जाती रही। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का हमेशा से ही चोली दामन का साथ रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी एक्टर या फिर किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को किसी न किसी तरह धमकी मिली है, और इस बार धमकी के इस भंवर में फंसे हैं बॉलीवुड के बादशाह किंग खान। अपनी रोमांटिक इमेज से दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान को नफरत भरी धमकी का सामना करना पड़ा है। किंग खान के अलावा हाल ही में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान भी ऐसी ही धमकियों के कारण सुर्खियों में रहे। सलमान खान को जान से मारने की धमकी और उनके घर फायरिंग वाले मामले में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस के नाम का जिक्र चार्जशीट में किया है। बॉलीवुड के करण अर्जुन के अलावा कई और भी हस्तियां हैं जो इन धमकियों का शिकार हो चुके हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अब सांसद है, लेकिन बात तब की है जब कंगना सिर्फ एक्ट्रेस थी और उनके बेबाक बयानों ने तब सनसनी मचा दी थी। मुंबई की पीओके से तुलना करने और मुंबई पुलिस से डर लगने की बात कहने पर उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र ने मुहैया करवाई थी। इस सुरक्षा कवर के तहत कम से कम 10 CRPF कमांडो शिफ्ट के हिसाब से कंगना की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। फिल्म पद्मावत की रिलीज के समय हुए विवाद के चलते दीपिका पादुकोण को भी सुरक्षा दी गई थी। दीपिका को मिली धमकियों के बाद उन्हें सरकार ने Y कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार भी धमकियों का शिकार रह चुके हैं। अक्षय को गैंगस्टर रवि पुजारा ने कभी जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल अक्षय कुमार को X कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इंडस्ट्री में इनकी प्रसिद्धि और अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने को देखते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अक्षय कुमार को 3 पुलिस वाले 3 अलग अलग शिफ्ट में सुरक्षा कवर देते हैं। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन की सफलता ही उनके लिए जी का जंजाल बन गई। साल 2000 में उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है डायरेक्ट की थी। ये फिल्म उनके करियर की मील का पत्थर साबित हुई थी और इस फिल्म की सफलता के साथ ही अंडरवर्ल्ड की आंखों में वो चढ़ गए। उनको फिल्म से हुए प्रॉफिट का आधा हिस्सा देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। मना करने के बाद राकेश रोशन के ऑफिस के बाहर 2 लोगों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जो उनके बाएं हाथ में लगी और निर्देशक की जान जाते जाते बच गई। अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले अनुपम खेर भी सुरक्षा गार्ड से घिरे रहते हैं। अनुपम खेर को X श्रेणी का सुरक्षा कवर दिया गया है। आपको याद होगा, रिलीज के साथ ही द कश्मीर फाइल्स फिल्म विवादों में आ गई थी। विवेक अग्निहोत्री को उनकी फिल्म के लिए एक तरफ तारीफ मिली थी तो दूसरी ओर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली, जिसके बाद उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई हो, ऐसे सेलिब्रिटी को पूरी छानबीन के बाद Y या फिर Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। वैसे तो ये सिक्योरिटी राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सेलिब्रिटी खुद इस सेवा के लिए सरकार को पैसे देते हैं। इस सिक्योरिटी पर हर महीने लगभग 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।